जब कोई शब्द समूह, शब्दों का समूह, पद या वाक्यांश अभ्यास में आने के कारण, मतलब हम बोलचाल में रखते हैं ना उसको, तो आने के कारण विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करता है, मतलब विशेष अर्थ बताता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। कि राम सिंह ने आकाश पाताल एक करके मजदूरी की और परिवार पर आँच न आने दी। उसका बेटा उसके गले का हार था और परिवार की समृद्धि के लिए कमर कसकर उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया और अपना लक्ष्य प्राप्त किया। तो उपयुक्त गद्यांश में रेखांकित शब्दों को पढ़िए। तो पढ़िए, हमने पढ़े आकाश पाताल एक करके, है ना, और क्या है, गले का हार, कमर कसकर, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ठीक है, तो इसमें और देखो, इसमें क्या है, तो इनका सामान्य अर्थ न होकर विशेष अथवा लाक्षणिक अर्थ है। यहाँ आकाश पाताल एक करने का तात्पर्य है बहुत परिश्रम करना। आँच न आने का अर्थ है कष्ट न आने देना। गले का हार का मतलब है बहुत प्रिय होना। कमर कसना, तैयार होना अर्थ है। एड़ी चोटी का जोर लगाना अर्थात कठोर परिश्रम करने से मतलब है। तो ये सब इसके अर्थ हैं और हम कुछ मुहावरों को देखेंगे जो परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। इनके अलावा एमपी बोर्ड में ज़्यादातर नहीं आता है, ठीक है, यही वाले आते हैं। चलो तो सुनते हैं। फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना, फूला ना समाना। अब पेपर में कैसे आता है, पेपर में देखो तुमको बोलेगा कि इसका अर्थ बताइए और एक वाक्य प्रयोग लिखिए। जैसे इसमें लिखा है, जब से सिवेश ने सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण होने की खबर पाई है, वह फूला नहीं समा रहा है। ऐसे वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य तो खुद भी मन से बना सकते हैं, लेकिन अर्थ हमें पता होना चाहिए। अंगारे उगलना, बहुत गर्मी पड़ना, अधिक क्रोध करना, दो अर्थ हैं इसके और दोनों के ही देख रहे ये अलग अलग वाक्य दिए। इसमें लिखा है कि अभी तो मई मास लगा ही नहीं और सूर्य अभी से अंगारे उगलने लगा। पुत्री के साथ हुए दुर्व्यवहार को देखकर राधे श्याम जी क्रोध में आकर अंगारे उगलने लगे। ठीक है, तो आगे है अनदेखी लाठी एक मात्र सहारा। भूकंप में क्या हुआ, उर्मिला जी का पूरा परिवार समाप्त हो गया, बच्चे को छोड़कर सब मर गए। अब सिर्फ वही लड़का है उनका, अनदेखी लाठी। और तो वंटी का आंखों में, सुनो ध्यान से सुनो, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, पागलों के बीच में होते हैं, मूर्खों के बीच में अल्पज्ञ, मूर्खों के बीच में क्या, अल्पज्ञ, कम जानने वाला। सालनी की ससुराल में किसी को भी गाना बजाना नहीं आता है। सालनी की अंधों में काना राजा है। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है अपना काम नहीं करवाना। आजकल लोग देश हित में नहीं सोच रहे, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, सुनो, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, निराश होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, निराश होना। मैं तो उससे मदद मांगने गया था लेकिन उसने मना कर दिया, मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। मान लो क्या होता है कि हम सब लोग घर वाले कहते हैं कि आज वहाँ चलेंगे, फिर जाते नहीं है, तो मुंह बना के रह जाते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना,
अपनी स्वयं अपनी प्रशंसा करना, ठीक है। रमेश की प्रशंसा कोई और करता तो अलग बात थी, वह अपनी भूमि में मिट्टू बन रहा। आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना, आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना। रीना अपशब्दों का प्रयोग किए जा रही थी, माँ ने जैसे ही आंख दिखाई वह चुप हो गई। आंखों का तारा, बहुत प्रिय। अब हम लोग आंखों का तारा लिखना है, बहुत प्रिय। राजा दशरथ के लिए राम आंखों के तारा। आकाश छूना, बहुत ऊंचा उठना या होना। हिमालय की पर पर्वत श्रेणियां आकाश छूती सी प्रतीत होती है। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। सोमेश्वरी ने अपने खोए हुए पुत्र को खोजने में आकाश पाताल एक कर दिया, किंतु वह कहीं उसका पता कहीं नहीं चला। इतिश्री होना, समाप्त होना। राकेश होली के शुभ अवसर पर राजेश होली के शुभ अवसर पर तुम मोहन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो पुरानी रंजिश की इतिश्री हो जाएगी। ईद का चांद होना, बहुत दिखाई देगा। पहले तो सुधीर रोज मतलब रोज ही मेरे घर आ जाता आता था, किंतु अब तो वह ईद का चांद हो गया है। इज्जत मिट्टी में मिलना, सम्मान नष्ट होना। बेटे ने चोरी करके पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दी। चलो सुनो, नेक्स्ट है उंगली उठाना, लांछन लगाना। जो सदैव मर्यादा का पालन करते हैं उन पर उंगली उठाना आसान नहीं होता, ठीक है। 1 और 11 होना, संगठन में शक्ति होना। मिलकर काम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। आखिर 1 और 11 होते हैं। एक थाली के चट्टे बट्टे होना, सभी का एक सा होना। अजय जी आप ना होते तो मोहन पर विश्वास करे ना सोहन पर, मोहन पर विश्वास करे ना सोहन पर। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। थैली लिखा है, कम पड़ते हैं। एक थैली के चट्टे में थाली होना चाहिए। थैली में कैसे खाए? चलो ओखली में सिर देना, जानबूझ कर मुसीबत मोल लेना। गोलू पहलवान ने झगड़ा करके इधर देखो, गोलू पहलवान से झगड़ा करके तुमने ओखली में सिर दे दिया। कंगाली में आटा गीला होना, हानि होना। परिमल की माँ को कैंसर था ही, उसकी नौकरी भी छूट गई। इससे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। कलेजा मुंह को आना, अत्यधिक दुखी होना। कलेजा मुंह को आना, अत्यधिक दुखी होना। भीषण ट्रेन दुर्घटना में लहूलुहान घायलों और क्षत विक्षत लाशों को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। अवनीश द्वारा चोरी करते पकड़ा गया तो शर्मा जी ने उसे खरी खोटी सुनाई और काम से निकाल दिया। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। बाबूजी यह छोटा सा मकान मैंने खून पसीना एक करके बनाया है। गज भर की छाती होना, गौरव से भरना।
पुत्री के महाविद्यालय में प्रथम आने पर पिता की छाती गजबर से भर गई। गजबर की हो गई। टेढ़ी की रोना, कठिन काम करना। हॉकी में भारत से जीतना टेढ़ी हीर है। गगन के तारे तोड़ना, असंभव कार्य कर देना। नेताजी ने आजादी से पूर्व विदेशों में रहकर लाखों सैनिकों से आजाद हिंद फौज का गठन कर लिया। इसका ये सही है, सामाजिक ज्ञान पास करके यह गगन के तारे तोड़ने जैसा कार्य था। इसका ये सही है सर। तितर बितर होना, बिखर कर भाग जाना। बम की अफवाह फैलते ही सारी भीड़ क्षण भर में तितर बितर हो गई, मतलब बिखर कर भाग गई। लाल ना करना, सफल ना होना। देवेश ने नकल करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सजग निरीक्षकों के कारण उसकी धारणा गई। 9 तो 11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 तो 11 हो गया। इधर देख लो, मैदान मारना, सफल होना। अब सफल हो गए बेटा। नीरज ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर मैदान मार दिया या लिया। माथे पर बल पड़ना, चिंता में होना। रोहित पर परिवार का एकदम से भार आ जाने पर माथे पर बल पड़ गई। जब उसमें लिखा है लोकोक्ति किसे कहते हैं? जनमानस में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति कहते हैं, जो जनमानस में लोगों के बीच में बोली जाए। लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति है, मतलब लोक में, संसार में, जिसमें भूतकाल का लोक अनुभव होता है। जिसमें भूतकाल का मतलब पहले बीत चुका होता है ना, उसी का अनुभव दिखता है उसमें। जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, रूढ़ अर्थ के लिए। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र इकाई होती है, मतलब पूर्ण वाक्य होता है लोकोक्ति, जबकि मुहावरा किसी वाक्य के अंश रूप में होता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जब देखो पूर्ण वाक्य होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते अपन, जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। वाक्य के अनुसार परिवर्तन चेंज कर सकते हैं मुहावरों का। उपयोगिता की दृष्टि से भी मुहावरे और लोकोक्ति में पर्याप्त अंतर होता है। लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन, लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन, विरोध या खंडन के लिए होता है, जबकि मुहावरों का प्रयोग वाक्य भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है और उसे प्रभावशाली बनाता है। प्रमुख लोकोक्तियां जो है वो देखते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं किया हुआ कार्य फलदायी होता है, और स्वयं अपने हाथों से काम करना फलदायी होता है। फिर लिखा है घर का काम नौकरों से करवाने की अपेक्षा स्वयं करना उत्तम है। अपना हाथ जगन्नाथ। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। अपने मतलब आम के आम गुठलियों के भी दाम मिल जाए। तो अपने अतिरिक्त समय में रीना टाइपिंग का काम करती है, जिससे उसे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और उसका अभ्यास भी हो जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम और गुठलियों के दाम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष स्वीकार न कर दूसरे के ऊपर बिगड़ना। दोषी निरपराधी पर दोष लगाए। एक तो गलत दिशा से आकर तुमने मुझे स्कूटर से टक्कर मार दी, फिर दोषी भी मुझे तो बता रहे हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा हाँ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन मान लो। तो ऐसे बाजार में हम जा रहे थे स्कूटी से। अब एक आदमी कान में फोन लगाया था और उसने क्या किया, हम तो साइड से चल रहे थे। आपने बैठ दिया? नहीं, उसका हाथ हिल गया होगा थोड़ा बहुत, और वो दूसरी साइड चल रहा था, वहां से घूमता घूमता
या टक्कर मार दी तो उसने हमारे ऐसे हाथ में लग गई। हमने की भाई साहब या तो बात ही कर लो, या तो बात ही कर लो या गाड़ी चला लो। तो कह रहे मैं तो बात कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? एग्जाम्पल में सही है था। गाड़ी चला रहे हैं, बट बोल देते हैं हम। गाड़ी चला रहे हैं। अब खुद को इतना होना चाहिए। मैंने कि यार गलती बिल्कुल नहीं मान रही है तो चलो आगे देखो। एक अनार 100 बीमार, चीज कम और चाहने वाले बहुत। टैंकर में मुश्किल से 200 लीटर पानी है और पूरा मोहल्ला पानी भरने टूट पड़ा। एक अनार 100 बीमार। ठीक है? सुनो नेक्स्ट देखो। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दो असमान व्यक्तियों की तुलना। असमान, समान नहीं, असमान व्यक्तियों की तुलना। सबके कहने पर भी रामदीन ने अपनी बेटी के संबंध का प्रस्ताव बड़े ठाकुर के यहाँ नहीं भेजा। उसे लगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम अधिक लाभ कम। धनेश ने लोहे के व्यापार, सुनो, धनेश ने लोहे के व्यापार में करोड़ों की पूंजी लगा दी, किंतु लाभ के नाम पर मिले मात्र 2-3 हजार। खोदा पहाड़ निकली चुईया। सुनो, गुरु गुड़ ही रहे, चेले शक्कर हो गए। शिष्य का गुरु से अधिक विकसित होना। विद्यापति जी तो आज भी उसी विद्यालय में है, जबकि उनके पढ़ाए कितने ही छात्र विद्यालयीन एवं प्रशासनिक सेवाओं में ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए। गुरु गुड़ ही रहे, चेले शक्कर हो गए। घर की तो बाहर की, घर में संपन्नता और सम्मान है तो बाहर के लोगों से भी यही मिल जाता है। सच ही है, घर की तो बाहर की। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बहुत कंजूस होना, कोई बहुत कंजूस हो, ठीक है। अरे शेखर सेठ जी, तीरथ प्रसाद जी से मंदिर निर्माण हेतु दान की आशा मत करो। उनका तो वही हाल है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, मगर से बैर। समाज के शक्तिशाली लोगों से दुश्मनी करना। कितनी ही विदेशी कंपनियों ने भारत में अपना व्यापार फैलाया, किंतु वे भारत सरकार के विरोध नहीं लेती। उन्हें पता है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर उचित नहीं। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। तो इसमें लिखा है सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि अनुराग तुम इतना महंगा मोबाइल मत खरीदो, नहीं तो आर्थिक परेशानी आ जाएगी। तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर। दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल सुहावने। यथार्थ ज्ञान के अभाव में किसी वस्तु के प्रति आकर्षण होना। सुनो, यथार्थ ज्ञान के अभाव, जब हमें ज्ञान का अभाव होता है तब हमें लगता है कि कोई वस्तु बहुत सुंदर है, ऐसे लगता है, ठीक है। जब धीरे धीरे पता पड़ता है तब लगता है कितना बेकार था आदमी। नेक्स्ट देखो। मैं समझता था कि कंपनी की नौकरी में आनंद ही आनंद है, किंतु यहाँ तो कोल्हू के बैल जैसे कार्य करना पड़ता है। सच है, दूर के ढोल सुहावने।
नेक्स्ट देखो, नेकी कर कुएं में डाल, उपकार करके जताना नहीं चाहिए। सुनो, बात नहीं करो। नेकी कर कुएं में डाल, उपकार करके जताना नहीं चाहिए। तुमने यदि अपनी छोटी बहन की मदद की तो उसे बार बार क्यों कह रही हो? यह शोभा नहीं देता। नेकी कर कुएं में डाल। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति गुणों का महत्व नहीं जानता। प्रिया को नाटक देखने में कोई रुचि नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बेकार, बेकार से बेकार भली, मतलब बैठने की अपेक्षा कुछ करते रहना अधिक अच्छा है। नौकरी में वेतन तो बहुत कम मिलता है, किंतु मैं तो यह सोचकर टिका हूँ कि बेकार से भागते भूत की लंगोटी सही। सुनो, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्टि। रामलाल किराए दिए बिना ही मकान खाली करके जाना चाहता था। मैं पहुंच गया तो 500 रुपए दे ही गया। चलो भागते भूत की लंगोटी, चलो कुछ तो दे गया रुपए। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ है। अनुराग बद्रीनाथ धाम न जाने से बहुत दुखी था। सबने उसे समझाया कि तीर्थ जाना ही सब कुछ नहीं है। यदि तुम्हारा मन चंगा है तो कटौती में गंगा है। राम की माया कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की अनुसार ईश्वर की इच्छा अनुसार सुख और दुख सभी जगह है। रघुनाथ प्रसाद जी के यहाँ चोरी में सब कुछ चला गया, किंतु बेटे की नौकरी लग गई तो वह पुनः मालामाल हो गए। राम की माया कहीं धूप कहीं छाया। सांच को आँच नहीं, सच्चे को कोई भय नहीं। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को इतनी यातनाएं दी, किंतु प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ सके। सच है, सांच को आँच नहीं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहना कुछ करना कुछ। सुधीर देखने में और बातों में जितना सीधा सरल और आदर्शवादी लगता है, वास्तव में उतना है नहीं। बस यही समझ लो कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। होनहार विरवान के होठ चिकने पात। लिखा है कि होनहार विरवान के होठ चिकने पात। प्रतिभावान व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही दिखाई देते हैं। महादेवी वर्मा ने 11 वर्ष की उम्र में ही कविता करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक ही कहा गया है, होनहार विरवान के होठ कितने चिकने पात।